आपकी माँ एक सामान है देखने की चीज है। आपकी घर की पत्नी के बारे में कोई ऐसा करे तो वैसा आदमी को दोनों हाथ काट के टांग देना चाहिए। ये जिस छाती से आपकी माँ ने आपको दूध पिलाकर बड़ा किया, उस छाती का अपमान आप कर रहे हो। दोनों हाथ लेंगे और ऐसे धोबी पछाड़ करेंगे और बता देंगे ये मेरा तरीका है नमस्कार करने का। लड़कों माने ऐसे लोगों को आप लोग सिंगर बोल कैसे देते हैं? ऐसे लोगों को आप सिंगर का दर्जा कैसे दे देते हैं? अगर आप प्रमोद प्रेमी को हरकतों को अगर आप सलाम करते हैं तो भैया दिन दहाड़े ओपन में बैठ के आप पॉन वीडियो देखिए ना। फिर जानवर को समझ नहीं है कि भाई उनको अपने क्या कहते हैं सामूहिक संबंध कैसे बनाया जाए, तो रास्ते पे कर लेते हैं, तो आप भी रास्ते पे करेंगे। भाई इस टाइप के लोगों की वीडियो को आप लोग बंद करवाइए। दिस इज टोटली नॉनसेंस। इसको कहते हैं नॉनसेंसिकल बिहेवियर और पूरे बिहार में जितनी महिलाएं उनका अपमान है। जब भी भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं तो बहुत सारे जो कलाकार हैं वो तिलमिलाने लगते हैं, लेकिन वो कलाकार अश्लीलता को लेकर के कभी कुछ कहते नहीं। सबसे पहले हम आपको एक गाना सुना रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए और ये गाना सुनिए। देख लिया आपने किस तरह से भोजपुरी के गायक प्रमोद प्रेमी यादव जो है महिलाओं के साथ सलूक कर रहे हैं। क्या कहें हम इसके बारे में। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पे सोशल एक्टिविस्ट देवजानी मित्रा जी हैं। मैम, आपने देखा वीडियो? जी हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा। मैंने देख के तो मेरे को लगा कि भाई आप एक सिंगर हो, एक कलाकार हो, और ये कौन सा कलाकार ऐसा होता है जो महिलाओं के साथ इतना अश्लील बर्ताव पब्लिकली करते हैं। और सोचिए उन महिलाओं का क्या इज्जत रह गया। ऐसे लोगों को तो कलाकार के नाम पे ये सब धब्बा है, इन लोगों को तो सीधा क्या कहते हैं जेल में डाल देना चाहिए। तो खुलेआम असभ्य हरकत कर रहे हैं जो कोई भी सभ्य समाज के लोग इस टाइप के वीडियो को नहीं देख पाएंगे। और मेरे को जिस दिन मैंने इस टाइप के लोगों को तो पकड़ के उनका हाथ ही सीधा काट देना चाहिए। भाई आपकी हिम्मत कैसे होती है? जिस छाती से आपकी माँ ने आपको दूध पिलाकर बड़ा किया, उस छाती का अपमान आप कर रहे हो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत ही अश्लील और बहुत ही घिनौना हरकत है जो कोई भी सभ्य समाज के लोग ना देख पाएगा, ना बोल पाएगा, ना उस चीज़ को आगे बढ़ा के भी। एक नहीं होता है कि फॉरवर्ड करके 2-4 उनको सबक सिखाया जाए, वो भी हरकत कोई नहीं करेगा। हमारे खुद के हाथ कांप रहे थे, हम तो देख के सीधा जिन्होंने वो वीडियो डाला, मैं तो उसी पेज को ब्लॉक कर दी कि भाई इतनी घिनौनी हरकत मेरे से तो नहीं देखी जाएगी। वो मानते हैं कि भोजपुरी द्व्यर्थी शब्दों का जो है भंडार होता है। भोजपुरी गानों में द्व्यर्थी शब्द चलते हैं, चूँकि लोग मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी उसको देखते हैं। लेकिन एक कलाकार जो समाज में कहीं ना कहीं उसका एक स्थान होता है, समाज के बच्चे युवा उसका पालन करते हैं, उसको देखते हैं, उससे सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और वैसे लोग जब इस तरह की गंदी हरकत करने लगे। मैं एक चीज आपको रोकना चाहूंगी, भोजपुरी गाने में 2 शब्द का अर्थ क्यों होगा? मैथिली ठाकुर के गानों में क्यों नहीं है? मुझे बताइए। भोजपुरी में और एक भी गाना बहुत वायरल हुआ था, गुलाब जैसन बोल के, तो उसमें तो कोई अश्लील भाषा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये गाने सारे जगह चल रहे हैं। खाली पवन सिंह, खेसारी लाल और इस टाइप के लोगों को, जो इतने बड़े बड़े स्टार है, वो लोग ऐसे गाना क्यों बनाएंगे? भाई ये हमारा कल्चर का पार्ट है क्या? हमने बार बार बोला है, ऐसा गाना बनाने की जरूरत क्या है? और ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ, बेटी, बहन के सामने ये गाना नहीं सुन पाएंगे? और इस टाइप के घटिया गानों को वो अगर मनोरंजन का नाम देते हैं तो ऐसे मनोरंजन को बैन किया जाए। अभी होली का समय आ रहा है, कितने अश्लील गाने बजेंगे। मुझे याद है एक बार क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में ऑर्डर भी आया था कि क्या कहते हैं आपका होली में कोई अश्लील गाना बजेगा नहीं, लेकिन सारे लोग उसको ये करते हैं, एंजॉय करते हैं। भाई आप कहना क्या चाहते हो कि फीमेल कोई ऑब्जेक्ट है? आपकी माँ एक सामान है देखने की चीज़ है। आपकी घर की पत्नी के बारे में कोई ऐसा करे तो, आपकी बहन को लेके कोई ऐसा करे तो। हम लोग को शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि जितना ढक के और एक खूबसूरती निकलती है उतना इस हरकतों से नहीं निकलती है। और उसमें उन लड़कियों की तो कोई गलती नहीं है भैया, वो अपना प्रोफेशन के लिए वो डांस कर रही हैं, आपने उनका फायदा उठा लिया। कोई और लड़की होती तो 2 झापड़ मारती खींच के। जिस तरह से नमस्कार वो कर रहे हैं, नहीं आपको तो ये प्रमोद प्रेमी मिल जाएंगे अभी तो आप क्या कीजिएगा? हम तो अपने तरीके से उनको नमस्कार करेंगे। हम अपने तरीके से नमस्कार करेंगे। ऐसा तरीका वो क्या दोनों हाथ लेंगे और ऐसे धोबी पछाड़ करेंगे और बता देंगे ये मेरा तरीका है नमस्कार करने का। ये कोई तरीका नहीं है। कौन सा ऐसा लॉ बुक या कौन सा ऐसा महाभारत या फिर आपके रामायण या गीता
या कोई भी, आप कोई भी कल्चर में बता दीजिए कि इस टाइप के नमस्कार को हम लोग आगे बढ़ाते हैं? कौन सा है तरीका? ये बदतमीज आदमी, घटिया इंसान एकदम। मैंने, मुझे समझ नहीं आता है भाई, वो घर वापस कैसे गए? उनकी पत्नी उनको खींच के 2 थप्पड़ लगाए कि नहीं? उनकी माता जी उनको गाली दी कि नहीं? हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई ऐसे लड़कों, मैंने ऐसे लोगों को आप लोग सिंगर बोल कैसे देते हैं? ऐसे लोगों को आप सिंगर का दर्जा कैसे दे देते हैं? मेरी जन्मभूमि बंगाल है, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन लोग के हम लोग कल्चर को देख के बड़े हुए। बिहार को मैंने अपना कर्म भूमि बनाया। पूरे बिहार में जहाँ पे आपके इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, जिनके हम लोग कविताएं पढ़ते हैं, उनके चीज़ों को हम लोग पढ़ के, इतने बड़े बड़े आपके पॉलिटिशियंस जिन्होंने एक अच्छे चीज़ों को करने की शुरुआत की थी, कर्पूरी ठाकुर से लेके कितने और भी लोग हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि समाज को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए? कहीं ना कहीं समाज की भी गलती है। समाज की तो गलती है। मैं तो इसीलिए आपको बोली कि आपने बताया ना कि भोजपुरी गाने में दोनों टाइप के मतलब होते। क्यों होंगे मतलब? फीमेल को एक ऑब्जेक्ट समझने की हिम्मत किसको होती है? एक बेसिक रेस्पेक्ट क्यों नहीं है औरतों के लिए? मुझे समझ नहीं आता। समाज भी तो बढ़ावा देता है ना, ऐसे लोगों को देखता तो समाज ही है। ये सबसे ज्यादा यहाँ पे है, यूपी बिहार में। क्यों है भाई? वीडियो मिलियन में चल जाता है, ऐसा वीडियो बढ़िया तो वीडियो नहीं जाता है। वही बात है ना, क्योंकि घटिया चीज लोग आज भी एंजॉय करते हैं। अगर आप प्रमोद प्रेमी को, हरकतों को अगर आप सलाम करते हैं, तो भैया दिन दहाड़े ओपन में बैठ के आप पॉन वीडियो देखिए ना। फिर तो एक पर्दा का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। तो फिर समाज का जरूरत क्या है? एक इंसान, मतलब एक जानवर को समझ नहीं है कि भाई उनको अपने क्या कहते सामूहिक संबंध कैसे बनाया जाए, तो रास्ते पे कर लेते, तो आप भी रास्ते पे करेंगे। कोई तो समाज में तो है, तो कुछ तो आप एक बैरिकेशन, एक दायरा मेंटेन करके चलेंगे ना। बड़े होने पर भाई बहन को साथ में सुलाया नहीं जाता है, ये हम लोग जानते हैं सब। तो अब दिखाना क्या चाहते हैं? वहां पे आपकी भी बहन देखी होंगी, उस लड़की का भी परिवार देखा होगा, उनको कितना आहत हुआ होगा। क्या कहना चाहिए? मैं बस यही भाई, इस टाइप के लोगों की वीडियो को आप लोग बंद करवाइए। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक गाने में परिवर्तन नहीं आएगा, भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने को बैन करवाइए। और महान है वो लोग जो इतने पॉपुलर है, जिनके गाने देश विदेश में बजते हैं। भाई मस्ती के लिए औरत का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। मेरे नज़र में अभी पूरे भारतवर्ष में अगर बिहार की छवि कल्चर में अगर कोई बदलाव ला पाई है, तो वो मैथिली ठाकुर ला पाई है, प्रिया मल्लिक ला पाई है, शारदा सिन्हा ला पाई है। इनके जैसे गाने क्यों नहीं बनते भाई? छठ के टाइम पे आप उन्हीं माताओं का पूछते हो, और बाकी क्या कहते दिन आप क्या कहते किसी ना किसी औरत पे आप हाथ डालते हो। ये कौन सा समाज के पार्ट है? मुझे बताइए तो। क्या बिहार में ये कल्चर नहीं जरूरत है? हाँ, यहाँ पे कहा जाता है कि भाई बहू बेटियों का बहुत सम्मान है, ये है सम्मान। बुरा मत मानिएगा, एक ये कल्चर पनपते जा रहा है। लोगों में एक अश्लीलता और औरतों को नई इज्जत देने का जो ये प्रथा है, इसको बंद करना पड़ेगा। सरकार बदले नहीं बदले, या फिर कौन क्या कर रहा है, आपकी अपनी नैतिकता कहाँ गई? आपकी सोच कहाँ गया? आप क्या सोच के वैसा वीडियो को आप देखते हो और उसको आगे बढ़ाते हो? सीधा प्रमोद प्रेमी को स्ट्राइक क्यों नहीं मारते हो? उसका वीडियो को बैन क्यों नहीं करवाते हो? और ऐसे गानों को बैन क्यों नहीं करवाते हो? जरूरत पड़ने पर मैं तो उनके ऊपर केस करूंगी, इस टाइप के अश्लील इसके लिए, हरकतों के लिए। दिस इज टोटली नॉनसेंस। इसको कहते हैं नॉनसेंसिकल बिहेवियर, और पूरे बिहार में जितनी महिलाएं, उनका अपमान है। आपको याद होगा ऑनरेबल सीएम ने जब एक बार विधानसभा में बोला था, हम लोग कितने दुखी थे। सब लोग ताहीमाम कर रहे थे कि आपने ये क्या बोल दिया। आज वो हमारे साथ है, लेकिन उनकी कुछ गलतियों को इतिहास हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल, क्योंकि भाई गलती आपने की है, तो उस गलती का सजा आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ही। तो व्हाई नॉट? माने आप दिखाना क्या चाहते हैं प्रमोद प्रेमी जी? आप जिस छाती से दूध पी के बड़े हुए, आप उसी का अपमान कर रहे हैं। आप अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं। बदतमीजी नहीं है ये? वैसा आदमी को दोनों हाथ काट के टांग देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए देखिए, भोजपुरी जो है बहुत प्यारी भाषा है। भोजपुरी को ऐसे बदनाम करने वाले जो कलाकार हैं, उनका बहिष्कार आपको करना होगा, हर हाल में करना होगा। ऐसे लोगों को सड़क पे, बीच चौराहे पे जूते से मारना होगा, बहिष्कार करना होगा। अगर आप नहीं मार सकते हैं तो ऐसे लोग दिखे तो हम लोगों को ज़रूर बुलाएं, हम लोग बहिष्कार कैसे होता है वो बताएंगे।